हेलो बच्चों, आप सभी का इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज के हम लोग इस वीडियो में कक्षा 9 के जो विज्ञान विषय है उसका चैप्टर नंबर 4 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है परमाणु की संरचना। इसको इंग्लिश में बोल देंगे स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। तो आज के हम लोग इस वीडियो में इस चैप्टर के बारे में जानेंगे, साथ ही इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी करेंगे। और जो भी बच्चे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा कोई भी वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचेगी। तो चलिए आज हम लोग देर नहीं करते हुए सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है बच्चों, ठीक है। तो चलिए हम लोग कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में जानेंगे, ठीक। तो पहला हमारा जो महत्वपूर्ण तथ्य है जिसका नाम देखिए, पहले क्या बोल रहा कि फर्स्ट परमाणु के अंदर 3 और परमाणु कण होते हैं। पहले तो जो जॉन डाल्टन थे, हम लोग पढ़े थे कि जो पहला जो उन्होंने बताया कि जो हमारा पदार्थ होता है या परमाणु होता है वो सबसे छोटा कण होता है, उसको विभाजित नहीं किया जा सकता। लेकिन अब हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि परमाणु के अंदर और भी कुछ होते हैं जो यहाँ पे दिखाया गया है। सबसे पहले परमाणु में 3 और कुछ कण होते हैं, जिसका नाम क्या है देखिए। पहला का नाम है प्रोटॉन, दूसरा का इलेक्ट्रॉन और तीसरा का न्यूट्रॉन। तो बच्चों इसमें हम लोग आज भी जाने हैं कि जो परमाणु होता है बच्चों, परमाणु में आपका प्रोटॉन होगा, इलेक्ट्रॉन होगा एंड न्यूट्रॉन होगा। प्रोटॉन को प्लस साइन होता है, इलेक्ट्रॉन को माइनस साइन होता है, और न्यूट्रॉन में कोई साइन नहीं होता है ना, ये कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है इलेक्ट्रॉन परमाणु का एक मौलिक कण है जिस पर इस इकाई ऋण आवेशित रहता है, इसे ई द्वारा दर्शाया जाता है। वही बात बताया है कि अभी जो बताया है कि इलेक्ट्रॉन में देखिए एक के मौलिक इकाई है कण का, परमाणु के कण का, जिसका सिंबल क्या है ई है। और इसका में एक ऋण आवेश होता है, मीन्स नेगेटिव चार्ज इसमें लगा होता है, नेगेटिव साइन होता है, ठीक है, जो कि ये प्रोटॉन के अंदर होती है और चारों तरफ घूमते रहती है, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट पर देखिए हमारा है इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, VVI इसको लगा करके आप याद कर लीजिएगा कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है बच्चों, प्रोटॉन परमाणु का एक मौलिक कण है, इस पर इकाई धन आवेश रहता है और इसे P+ द्वारा दर्शाया जाता है। वही बात बच्चों हम यहाँ देखिए बताया आपको कि जो प्रोटॉन है बताओ बच्चों, भी क्या परमाणु का एक मौलिक इकाई है, कण है, जो कि इससे P से डिनोट किया जाता है, साथ ही इस पर प्लस साइन होता है बच्चों, ठीक है। ये भी परमाणु का एक भाग है। नेक्स्ट हम लोग अगला पॉइंट की ओर चलते हैं कि प्रोटॉन की खोज। ये भी बच्चों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, VVI आप इसको याद कर लीजिएगा कि प्रोटॉन की खोज किसने की, तो ई गोल्डस्टीन ने की थी, ठीक है बच्चों। और इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो जे थॉमसन ने की थी, ठीक है बच्चों। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी तथा प्रोटॉन की खोज ई गोल्डस्टीन ने की थी। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट महत्वपूर्ण तथ्य की ओर चलते हैं। हमारा अगला जो पॉइंट है बच्चों, पर नेक्स्ट पॉइंट बोलता है प्रोटॉन एक द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के एक द्रव्यमान से 2000 गुना अधिक होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है न्यूट्रॉन परमाणु का एक मौलिक इकाई कण है जो आवेशहीन होता है, इसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है, इसे n द्वारा दर्शाया जाता है। कहने का मतलब जो हमारा 3 पार्ट पढ़े बच्चों हम लोग, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है और एक नेक्स्ट है न्यूट्रॉन। तभी न्यूट्रॉन के बारे में बता रहे हैं। जो न्यूट्रॉन होता है बच्चों, इसमें कोई चार्ज नहीं होता है ना, नो चार्ज होता है, इसमें नहीं प्लस होता है नहीं माइनस होता है। साथ ही साथ ये भी पढ़े कि इलेक्ट्रॉन में माइनस चार्ज होता है, प्रोटॉन में प्लस चार्ज होता है बच्चों। तो यहाँ पे यही बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन एक क्या है, न्यूट्रॉन एक परमाणु का ही एक 3 भाग में से एक भाग है, मौलिक कण है, जो कि आवेशहीन होता है, मतलब उसमें कोई चार्ज नहीं होता। और जो प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है बच्चों, प्रोटॉन का द्रव्यमान इक्वल टू न्यूट्रॉन का द्रव्यमान के बराबर होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पॉइंट पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे न्यूट्रॉन की खोज, है ना। जो न्यूट्रॉन की खोज है बाबू, यहाँ पे देखिए जेम्स चैडविक बोलते हैं, जेम्स चैडविक ने की, ठीक है। तो आपको प्रोटॉन की खोज किसने की, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की और न्यूट्रॉन की खोज किसने की, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। आप इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। तो अभी हम
न्यूट्रॉन के बारे में जाने कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की, तो जेम्स चैडविक ने की। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट है जे थॉमसन ने प्रस्तावित किया था कि इलेक्ट्रॉन धनात्मक गोले में धंसे होते हैं, ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिमाण में समान होते हैं, इसलिए परमाणु विद्युतीय रूप से उदासीन होते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा यहाँ रदरफोर्ड के अल्फा कणों की प्रकीर्णन प्रयोग में परमाणु केंद्र की खोज की। ठीक है, मीन्स परमाणु में केंद्रक होता है, केंद्र होता है बच्चों, है ना। ठीक है, सॉरी यहाँ पे एन होगा, परमाणु हो गया। परमाणु में देखिए क्या होता है कि जो केंद्र होते हैं, केंद्र में आपका प्रोटॉन भी होगा और न्यूट्रॉन भी होगा बच्चों, और जो इलेक्ट्रॉन रहते बच्चों साइड साइड में रहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये साइड साइड में होते हैं परमाणु के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज़ बताया, ये चीज़ पता कैसे चला कि प्रोटॉन के अंदर केंद्रक होते हैं, तो ये रदरफोर्ड ने अल्फा कणों का प्रहार करवाया और उसके बाद उसके परिकीर्णन के द्वारा ही इस केंद्रक की खोज हुआ है। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन में आ सकता है कि परमाणु की केंद्रक की खोज किसने की, तो रदरफोर्ड ने की। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट है रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल ने प्रस्तावित किया कि परमाणु का केंद्रक धन आवेशित होता है, जिसे नाभिक कहते हैं। इस एक परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। बोला कि जो रदरफोर्ड बोला, जब एक्सपेरिमेंट किया तो उसके बाद पता चला कि जो हमारा जो प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, वो केंद्रक में होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन होते हैं चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं ना, प्रोटॉन के चारों ओर, और एक निश्चित कक्ष में, ऐसा नहीं कि इधर उधर, अपना कक्ष में होते हैं। जैसे कि सबका नाम देते हैं, केंद्रक से अगर नाम देते हैं तो KLMNO, इस तरह से नाम चल जाता है, और निश्चित कक्ष में ही हर एक कक्ष में अपना अपना इलेक्ट्रॉन होता है, उससे उसी में जो चक्कर लगाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, नील बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन की विविक्त कक्षा कहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन इस विविक्त कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा का विकिरण नहीं होता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट है किसी परमाणु के सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट संयोजकता परमाणु की संयोजन शक्ति है। तो संयोजकता क्या है, परमाणु किसी परमाणु की संयोजन शक्ति, जुड़ने की जो शक्ति होती, क्षमता होती है, वही उसकी संयोजकता होती है। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की कुल संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। मीन्स जो एक परमाणु होता है बच्चों, परमाणु में जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है ना, प्रोटॉन जितना नंबर ऑफ होता है उसकी वो क्या होती है, परमाणु संख्या। परमाणु संख्या भी वही होते हैं, जितना किसी परमाणु में प्रोटॉन होती है वही उसका परमाणु संख्या होती है। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या कहते हैं ना। द्रव्यमान संख्या किसको कहते हैं, तो द्रव्यमान संख्या बराबर द्रव्यमान संख्या बराबर अगर बात करें तो द्रव्यमान संख्या बराबर तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, है ना, इन दोनों का योग जो होता है वो द्रव्यमान संख्या के बराबर होता है। नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट है कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं, अतः इन्हें न्यूक्लियन या न्यूक्लियन भी कहते हैं। ठीक है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को क्या बोलते हैं, एक साथ सम्मिलित रूप से न्यूक्लियन भी बोल सकते हैं, ये न्यूक्लियन। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है उसे समस्थानिक कहते हैं। ठीक है, हमारा जो पॉइंट है वो देखिए ध्यान से, हमारा अगला पॉइंट है हाइड्रोजन के समस्थानिक प्रोटियम H1 और H11 है, तो इसको ड्यूट्रियम और H1 और 2 जो दिखा रहा है ये वाला पार्ट, इसको इस H1 को प्रोटियम और इसको ड्यूटोरियम, जो 2 रहेगा ना ड्यूटोरियम और 3 रहेगा तो ट्रिटियम कहेंगे। ठीक है, ये भी आप ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे संभारिक, तो संभारिक किसको बोलते हैं, वे परमाणु हैं जिनकी द्रव्यमान संख्या समान। संभारिक किसको बोलते हैं, जिसकी द्रव्यमान संख्या समान लेकिन परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो तो उसको संभारिक कहेंगे। लेकिन समस्थानिक किसको कहते थे, जिसकी द्रव्यमान संख्या समान नहीं हो, है ना, लेकिन परमाणु संख्या समान होता था।
तो उसको बोल देते हैं समस्थानिक। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट है नील बोर द्वारा दिया गया परमाणु का मॉडल अधिक सफल था। उन्होंने प्रस्तावित किया कि इलेक्ट्रॉन केंद्र के चारों ओर निश्चित ऊर्जा के साथ अलग अलग कक्षाओं में वितरित हैं। यदि परमाणु की बाहरी कक्षाएं भर जाती है तो परमाणु स्थिर होगा और कम क्रियाशील होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पॉइंट है परमाणु के कक्षा को KLMN नाम दिया गया है। नेक्स्ट टॉपिक पॉइंट है यहाँ पे प्रथम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, वही बता रहा है कि KLM में जो बताए थे सब में अलग अलग इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो K सेल में जो देखिए K कक्षा में आपको 2 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे, दूसरे कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपको बताते हैं बच्चों कि तीसरी कक्षा में नहीं ना, दूसरा 8, तीसरी कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे और जो चौथी कक्षा होती है उसमें 32 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों किसी परमाणु को दर्शाने के लिए परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या और तत्व का प्रतीक चिन्ह इस प्रकार से लिखा जाता है। देखिए जैसे यहाँ दिखाया गया द्रव्यमान संख्या, प्रतीक चिन्ह और परमाणु संख्या। ठीक है, तो ये क्या है आपका यहाँ पे देखिए, ये जो ऊपर वाला है बच्चों 14 वो क्या है द्रव्यमान संख्या, जो 7 है वो लिखा हुआ परमाणु संख्या और इसका प्रतीक चिन्ह ऐसे है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट आज ये हमारा जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो आज इस चैप्टर का ख़त्म हो चुका है। अब हम लोग इसके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे जिसका इंतज़ार आपको बेसब्री से था। तो आज हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, तो आप भी इसको अपने हिसाब से टिक आउट करिए और देखिए कि आप जो आंसर लगा रहे हो वो सही हो रहा है या नहीं। तो हमारा आज का जो हमारा क्वेश्चन है बच्चों, पहला क्वेश्चन है बच्चों कि परमाणु किन किन कणों से बना है। तो आपको देखिए ऑप्शन दिया गया प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन या तीनों कणों से। तो आप इसका आंसर दीजिए बच्चों। जी हाँ बच्चों, आपका आंसर सही, बिल्कुल सही है कि ये जो परमाणु वो तीनों कणों से मिलकर बना है। जैसे प्रोटॉन में, परमाणु में क्या होता है, प्रोटॉन रहता है, इलेक्ट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। आपको बताया था ये परमाणु हो गया, परमाणु के अंदर केंद्रक हो गया, केंद्रक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं बच्चों, लेकिन जो साइड साइड होते हैं वो इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं अपने कक्षा में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, अब हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि परमाणु की प्रकृति कैसी है ना। ऑप्शन है धन आवेशित होती है, उदासीन होती है, ऋण आवेशित होती है, तीनों कथन सत्य हैं। तो बच्चों इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, उदासीन होते हैं। क्योंकि जो परमाणु होते हैं बच्चों उसमें इलेक्ट्रॉन भी होते हैं और बैलेंस करने के लिए प्रोटॉन भी उसके पास होते हैं, इसलिए वो उसको क्या होती है, उदासीन होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक प्रोटॉन का द्रव्यमान एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से लगभग कितना गुना है। ऑप्शन नंबर ए 100 गुना, बी में 2000 गुना, सी में 1000 गुना और डी में 200 गुना। तो बच्चों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा बच्चों, 2000 गुना अधिक होती है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है कि इलेक्ट्रॉन पर किस प्रकार का आवेश होता है। तो ऑप्शन है आपका धन आवेश, कोई आवेश नहीं, सी में है ऋण आवेश और डी में है धन और ऋण आवेश, है ना दोनों। तो आपको बता दें बच्चों जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है बच्चों उसके पास ऋण आवेश होती है, माइनस चार्ज लगा होता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों। 1932 में जेम्स चैडविक ने, जेम्स चैडविक नहीं है तो चैडविक ही है ना, तो जेम्स चैडविक पूरा नाम, ने परमाणु के अंदर एक और परमाणु कण की खोज की। वह है क्या है, ऑप्शन नंबर है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, अल्फा कण। ठीक है बच्चों, तो इसका बच्चों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा बच्चों, न्यूट्रॉन। ठीक है, तो जेम्स चैडविक ने क्या खोजा था, तो न्यूट्रॉन की खोज की थी, इसमें कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है समस्थानिकों की, है ना। द्रव्यमान संख्या बराबर होते हैं, परमाणु संख्या बराबर होते हैं, परमाणु संख्या बराबर नहीं होते, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों आपका इसका सही आंसर हो जाएगा कि परमाणु संख्या इसमें बराबर होते हैं। ठीक है बच्चों, परमाणु संख्या जो समस्थानिक होते हैं उसको परमाणु संख्या बराबर होते हैं, लेकिन जो संभारिक होते हैं उसके द्रव्यमान संख्या बराबर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 है
क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों कि परमाणु केंद्र की खोज किसने की। आपको बता दें कि अभी बताते हैं हम थोड़ी देर पहले कि परमाणु की केंद्र की खोज हुई, जो कि अल्फा कणों के प्रभार से उसको पता चला कि बीच में जो हमारा केंद्र है, ठीक है, तो ये हमारे रदरफोर्ड के द्वारा हुआ, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि प्रोटॉन पर कितने इकाई का आवेश माना गया है ना। तो जो प्रोटॉन पे होते हैं बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन पर कितने इकाई का आवेश माना गया है। ऑप्शन नंबर में ए है बच्चों 1 इकाई, बी में है 2 इकाई, सी में है 3 इकाई और डी में है 4 इकाई। तो बच्चों इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा बच्चों 1 इकाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 है कि किस तत्व के समस्थानिक का उपयोग परमाणु भट्ठी में ईंधन के रूप में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए क्लोरीन, बी में यूरेनियम, सी में कोबाल्ट और डी में हाइड्रोजन। तो बच्चों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा बच्चों यूरेनियम। यूरेनियम का उपयोग बच्चों परमाणु भट्ठी में ईंधन के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 है, 10 क्वेश्चन नंबर है ऋण आवेशित कण को क्या कहते हैं ना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा बच्चों, तो इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है बच्चों कि क्लोरीन के सबसे बाहरी कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन हैं, तो इस तत्व की संयोजकता होगी, ठीक है। मतलब कि अगर किसी तत्व है उसका बाहरी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों उसकी संयोजकता उतनी होती है। तो बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है बच्चों, क्योंकि लेकिन हमको पता है कि ऑक्टेट कंप्लीट होने में अष्टक नियम के अनुसार ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए आपके बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 2, 8, 10 है ना, 18 मीन्स जो हमारा नोबेल गैस है बच्चों उसके बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए आपकी बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है बच्चों, ठीक है। जब 7 इलेक्ट्रॉन है कितने कितना होना चाहिए, 2, 8, 18, ठीक है, 32 ये सब होना चाहिए। लेकिन आपकी बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन बोल रहा है 7, तो आपको कितना का जरूरत है, अभी 1 का जरूरत है बच्चों, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन और आपके पास हो जाएगा तो आप फुलफिल हो जाइएगा, नोबेल गैस के बराबर हो जाइए, अक्रिय गैस के रूप बराबर हो जाएगा। तो बच्चों इसके लिए इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा 1, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों, 8 के 12। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है बच्चों 12 नंबर क्वेश्चन है परमाणु की प्रकृति कैसी है, धन आवेशित, ऋण आवेशित या उदासीन या तीनों कथन सत्य हैं। तो आपको पता होगा बच्चों कि परमाणु होती है उसकी जो प्रकृति कैसी होती है बच्चों, उदासीन होती है, क्योंकि परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है। सोडियम की परमाणु संख्या 11 है, तो इसके m कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या होगी। ऑप्शन नंबर ए 8, बी में 7, सी में 1 और डी में 4। तो बच्चों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा 1, है ना, ठीक है। इसकी m कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन है परमाणु में इलेक्ट्रॉन का स्थान कहाँ है। ऑप्शन नंबर ए परमाणु के अंदर विभिन्न कक्षाओं में, बी में परमाणु के नाभिक में, सी में परमाणु के ठीक बीच में या डी कहीं भी नहीं। तो बच्चों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा बच्चों, परमाणु के अंदर विभिन्न कक्षाओं में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है बच्चों किसी परमाणु के सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए कोर इलेक्ट्रॉन, बी में संयोजी इलेक्ट्रॉन, सी में ए और बी दोनों और डी में इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा बच्चों, संयोजी इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 है बच्चों कैंसर रोग के उपचार में किस तत्व के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए यूरेनियम, बी में कोबाल्ट, सी में कैल्शियम और डी में आयोडीन। तो बच्चों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा बच्चों, कोबाल्ट, ठीक है। कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17 है
रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन किसकी खोज के लिए उत्तरदायी था? ऑप्शन नंबर ए परमाणु केंद्रक, बी में इलेक्ट्रॉन, सी में प्रोटॉन और डी में न्यूट्रॉन। तो बच्चों बता दें कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा बच्चों, परमाणु केंद्रक। ठीक है, परमाणु केंद्रक की खोज की थी अल्फा कण, जो रदरफोर्ड का अल्फा कण था उसमें था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन है बच्चों। अठारह नंबर क्वेश्चन है कि कार्बन 6 और जो परमाणु संख्या 6 और द्रव्यमान संख्या 14 है, तत्व की परमाणु संख्या है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में है 6, बी में है 14, सी में है 8 और डी में है 20। तो आपको पता है बच्चों कि जितना परमाणु संख्या होता है बच्चों, उतना ही उसका में प्रोटॉन भी होता है। ठीक है, तो इसमें जो इसका सही आंसर होता है देखिए यहाँ पे, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर इसका 6 ए नंबर सही आंसर हो जाएगा बच्चों 6। ठीक है, तो 18 का इसका जो आंसर है वो ए नंबर सही है, ऑप्शन नंबर 6। ठीक है, नेक्स्ट 19 नंबर में क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। 19 नंबर क्वेश्चन है कि तत्व हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन की संख्या क्या है? इसमें बताना आपको जो हाइड्रोजन तत्व है, एलिमेंट है, उसका जो परमाणु संख्या, न्यूट्रॉन की जो संख्या होती है इसमें कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए 0, बी में 1, सी में 2 और डी में 3। तो बता दें बच्चों कि जो हाइड्रोजन के पास जो होती है बच्चों, वो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या न्यूट्रॉन की संख्या 0 होती है, इसमें कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होते हैं, और इसलिए इसे क्या एक्सेप्शन के रूप में रखा गया, अपवाद के रूप में रखा गया। कहे तो इसका जो अभी सही से स्थान जो है वो निर्धारित नहीं की गई है, बस अपवाद के रूप में उसको रखा गया है, क्योंकि उसका परमाणु संख्या 1 होता है इसीलिए। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 है बच्चों कि यदि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 है और प्रोटॉन की संख्या भी 8 है, तब परमाणु संख्या क्या होगी? तो बच्चों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा बच्चों 8। ठीक है, 8 होगी। क्वेश्चन नंबर 21 है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 21 है कि H11, H12, H13 तीनों किस तत्व के समस्थानिक है? ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन, बी में प्रोटोनियम, सी में ड्यूटेरियम और डी में ट्रिटियम। तो बच्चों इसका जो सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा इसका बच्चों, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के ये तीनों के समस्थानिक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 22 है ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 है और इसके बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी संयोजकता होगी? ऑप्शन नंबर ए, या तो फिर डायरेक्ट हम इसका आंसर लगा सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसके बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो 22 का आंसर, सॉरी बच्चों, इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी से आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, देखिए बाहरी कक्षा में कितना है? 6 है, तो लेकिन होना किसके बराबर है? 2, 8 और 10 के बराबर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 प्लस 6 प्लस अगर 2 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, इसलिए इसका जो संयोजकता होगी कितना हो जाएगा यहाँ पे? तो 2 आंसर हो जाएगा सही आंसर, बी सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 है बच्चों। परमाणु के विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की वितरण के लिए प्रस्तुत किए गए नियम किस नाम से जाने जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए बोर-बेरी स्कीम, बी में डाल्टन का नियम, सी में रदरफोर्ड का नियम और डी में इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर हो जाएगा बच्चों, बोर-बेरी स्कीम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 23 के बाद हम लोग चलते हैं 24 नंबर की ओर। 24 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है कि एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं, एक तत्व के समस्थान में क्या होते हैं? समान भौतिक गुण, विभिन्न रासायनिक गुण, न्यूट्रॉन की अलग अलग संख्या, विभिन्न परमाणु संख्या। ठीक है बच्चों, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बच्चों 24 नंबर का, वो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, न्यूट्रॉन की अलग अलग संख्या होती है न्यूट्रॉनों की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर। 25 नंबर क्वेश्चन है कि Cl जो माइनस दिखाया गया आयन में संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या है। ऑप्शन नंबर ए है 16, बी में है 8, सी में 17 और डी में है 18।
तो बच्चों इसका जो सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर इसका 20 सही आंसर हो जाएगा 8। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर की ओर चलते हैं हम लोग। 26 नंबर क्वेश्चन है कि परमाणु के बाहरी भाग में कौन से कण होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रॉन, बी में न्यूट्रॉन, सी में प्रोटॉन और डी में ए और बी दोनों। तो बच्चों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा बच्चों इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बाहरी कक्ष में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, और जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं वो न्यूक्लियस में होते हैं, तो केंद्रक में होते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, 27 नंबर क्वेश्चन है कि परमाणु की संरचना से संबंधित पहला मॉडल किसने तैयार किया। ऑप्शन नंबर ए गोल्डस्टीन, बी में जे थॉमसन और सी में डाल्टन और डी में जेम्स चैडविक। तो बच्चों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर हो जाएगा बच्चों जे थॉमसन। ठीक है, या थॉमसन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 27 के बाद 28 नंबर की ओर चलते हैं बच्चों। 28 नंबर क्वेश्चन है कि रदरफोर्ड ने परमाणु मॉडल के लिए एक प्रयोग किया, उस प्रयोग में उन्होंने क्या उपयोग किया। ऑप्शन नंबर ए चांदी की पन्नी, बी में सोने की पन्नी, सी में तांबे की पन्नी और डी में एल्युमिनियम की पन्नी। तो बच्चों आपको बता दें इसका मैं क्या प्रयोग किया था, तो सोने की पन्नी का प्रयोग किया था। ठीक है, अल्फा कणों के प्रहार के लिए। नेक्स्ट हम लोग 28 के बाद 29 नंबर की ओर क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। आप वीडियो में अंत तक बने रहें। उनतीस नंबर क्वेश्चन है बच्चों, रदरफोर्ड ने सोने की पन्नी पर कैसे कणों को टकराया था। ऑप्शन नंबर ए गामा कणों को, बी में अल्फा कणों को और सी में बीटा कणों को और डी में ए बी दोनों। तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा बी में अल्फा कणों को टकराया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 के बाद 30 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, अल्फा कण कैसे होते हैं। ऑप्शन नंबर द्विआवेशित हीलियम कण, त्रिआवेशित हीलियम कण, ए में सी में ए बी दोनों और डी में चतुरावेशित हीलियम कण। ठीक है, तो बच्चों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा द्विआवेशित हीलियम कण होते हैं बच्चों। नेक्स्ट 30 के बाद 31 क्वेश्चन नंबर है कि अल्फा कण प्रोटॉन की तुलना में कैसे होते हैं। बी में भारी, बी में हल्का और सी में बराबर और डी में ए और सी दोनों। तो बच्चों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा बच्चों भारी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 है कि अल्फा कण प्रकीर्णन से कौन से परिणाम मिले। ऑप्शन नंबर ए अधिकतर अल्फा कण सीधी निकल गई, बी में कुछ अल्फा कण छोटे कौन से विक्षेपित हुए और सी में एक कण वापस आ गया, उपयुक्त सभी। तो बच्चों 32 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा सभी सही है ना। नेक्स्ट 32 के बाद हम लोग 33 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। 33 नंबर क्वेश्चन बोलता है नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या से कितनी गुना छोटी होती है। या ऑप्शन नंबर ए है 10 का घात 5, 10 का घात 3, 10 का घात 2, 10 का घात 8। तो बच्चों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर हो जाएगा 10 का घात 5। 10 का घात मतलब 10 का पावर 5 है ना, यही। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 के बाद हम लोग 34 की ओर चलते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है बच्चों कि किसी नाभिक किसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर है परमाणु का धन आवेशित केंद्र और बी में परमाणु का ऋण आवेशित केंद्र, सी में परमाणु का बाहरी भाग और डी में ए सी दोनों है ना। तो बच्चों 34 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर हो जाएगा परमाणु का धन आवेशित केंद्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों हम लोग। क्वेश्चन नंबर 35 है बच्चों। 35 नंबर क्वेश्चन है कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की क्या कमी थी, है ना। जो उसका परमाणु मॉडल था वो क्या कमी था जिसको उसको छोड़ के दूसरे की ओर चले गए हम लोग। तो ऑप्शन नंबर ए है इलेक्ट्रॉन का अस्थिर होना, बी में इलेक्ट्रॉन का अस्थिर होना, सी में प्रोटॉन का अस्थिर होना और डी में न्यूट्रॉन का अस्थिर होना। तो बच्चों 35 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा बच्चों इलेक्ट्रॉन का अस्थिर होना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर क्वेश्चन है नील्स बोर के अनुसार इलेक्ट्रॉन एक निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, यह कक्षा
कैसी होती है? ऑप्शन नंबर है विभक्त, सी बी में संयुक्त, और सी में ए बी दोनों, और सी में जो डी नंबर ऑप्शन है बच्चों वो संयोजक। तो बच्चों 36 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, विविक्त होती है। ठीक है, अलग अलग होती है। नेक्स्ट 37 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में चक्कर लगाता है उस कक्षा को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए ऊर्जा स्तर, बी में ऊष्मा स्तर, सी में प्रकाश स्तर, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा बच्चों, ऊर्जा स्तर कहते हैं। ठीक है, 37 के बाद 38 नंबर हमारा क्वेश्चन है बच्चों। 38 नंबर क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन परमाणु में कहाँ उपस्थित होते हैं? ऑप्शन नंबर ए नाभिक में, बी में अंदर वाले कक्ष में, सी में बाहर वाले कक्ष में, और डी में ए बी दोनों। तो बच्चों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर हो जाएगा, नाभिक में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 39 है बच्चों, किसी कक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करने का सूत्र क्या है? ऑप्शन नंबर ए 2n², बी में n², सी में 3n², और डी में 2n2+1 है ना। तो 39 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा 2n²। ठीक है, इसका यूज़ हम लोग n की जगह हम लोग 0 नहीं 1 यहाँ 1 से स्टार्ट करेंगे बच्चों। ठीक है, 1 2 3 4 जितना पुट करते जाएंगे इनका मान, उसके बाद उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या निकलते जाएगी, के एल एम एन में कितना, ये सब कक्षा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 39 नंबर के बाद हम लोग 40 नंबर की ओर चलते हैं बच्चों। 40 नंबर क्वेश्चन है, चालीस नंबर क्वेश्चन है कि पहले कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन नंबर में है 2, बी में 1, सी में 3, डी में 4। तो बच्चों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, पहला कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग 41 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन है बच्चों कि हीलियम परमाणु के बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ऑप्शन नंबर 1, बी में 2, सी में 3, और डी में 4। तो बच्चों सही इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, 2 होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग 42 नंबर की ओर। तो 42 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों, कितने इलेक्ट्रॉन वाली कक्षा को अष्टक कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 4, बी में 2, सी में 8, और डी में 6। तो बच्चों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर हो जाएगा बच्चों, 8 इलेक्ट्रॉन वाले को अष्टक कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग 43 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं बच्चों। हमारा 43 नंबर क्वेश्चन है कि परमाणु अपने अंतिम कक्ष में अष्टक प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते हैं, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करते हैं, इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, उपयोग में से जो सभी था वो। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन सभी है ना। इलेक्ट्रॉन जो अपनी अष्टक प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉन को ग्रहण भी कर सकते हैं, त्याग भी कर सकते हैं, और साझेदारी भी कर सकते हैं। ठीक है, 43 नंबर के बाद हम लोग चलते हैं बच्चों 44 नंबर की ओर। 44 नंबर क्वेश्चन है, 44 नंबर क्वेश्चन है कि जिन तत्वों के परमाणु के बाह्यतम कक्ष पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉनों से भरे होते हैं उनकी संयोजकता कितनी होती है? जिसके जो बाहरी कक्ष होते हैं पूरे रूप से इलेक्ट्रॉन पूरा फुलफिल होता है, उसकी जो संयोजकता होती है वो 0 होती है बच्चों। कितनी होती है? तो 0 होती है। ठीक है, इसलिए बी 44 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बी आंसर सही हो जाएगा, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 45 नंबर की ओर चलते हैं बच्चों। 45 नंबर का क्वेश्चन है, 45 नंबर क्वेश्चन है कि फ्लोरीन की संयोजकता कितनी होती है, वैलेंसी कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए में 1, बी में 7, सी में 3, और डी में 2। तो बच्चों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, फ्लोरीन की संयोजकता कितनी होती है? 1 होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 46 नंबर क्वेश्चन है बच्चों। 46 नंबर क्वेश्चन है कि परमाणु की संख्या कितनी संख्या के समान होती है? ऑप्शन नंबर है प्रोटॉन की संख्या, बी में न्यूट्रॉन की संख्या, सी में इलेक्ट्रॉन की संख्या, और डी में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग के बराबर। तो बच्चों इसका जो सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा बच्चों, प्रोटॉन की संख्या के बराबर परमाणु संख्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों
47 नंबर क्वेश्चन है बच्चों कि एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की कुल संख्या को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए द्रव्यमान संख्या, बी में परमाणु संख्या, सी में न्यूट्रॉन की संख्या और डी में ए बी दोनों। तो बच्चों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, परमाणु संख्या। ठीक है, परमाणु संख्या सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 48 की ओर चलते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए घेंघा रोग, बी में कैंसर, सी में टाइफाइड और डी में एड्स। तो बच्चों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर हो जाएगा बच्चों, घेंघा रोग के लिए आयोडीन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं 49 नंबर की ओर। 49 नंबर क्वेश्चन है बच्चों कि निम्न तत्वों में से कौन अक्रिय तत्व है। ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन, बी में क्लोरीन, सी में नाइट्रोजन और डी में आर्गन। तो ऑप्शन आपका इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, आर्गन। आर्गन को इसका सिंबल AR होता है, ये अक्रिय गैस होता है। ठीक है, इसको नोबेल गैस के श्रेणी में रखा गया है, नोबेल गैस भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 50 है बच्चों। 50 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सदैव सही है। ए में है परमाणु संख्या में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या समान होती है, बी में एक परमाणु के इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन की संख्या के समान होती है और इसका जो नेक्स्ट ऑप्शन है क्वेश्चन है, नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें कि सी में एक परमाणु में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है और डी में एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है। तो बच्चों इसका जो सही आंसर हो जाएगा 50 नंबर का ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर हो जाएगा। ये देखिए, ये बोलो एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। 50 के बाद हम लोग 51 की ओर चलते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, परमाणु संख्या 20 वाले तत्व के M कोष में कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद है। ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर सही आ जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा सब बच्चों 8। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नंबर क्वेश्चन है। 52 नंबर क्वेश्चन है नाभिक के परमाणु मॉडल किसने प्रस्तुत किया। ऑप्शन नंबर ए टॉमसन, बी में रदरफोर्ड, सी में बोर और डी में डी ब्रोगली। तो बच्चों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बी सही आंसर हो जाएगा, रदरफोर्ड ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। 53 नंबर क्वेश्चन है कि द्रव्यमान संख्या निम्न में किसके बराबर है। ऑप्शन नंबर ए परमाणु संख्या, बी में प्रोटॉन की संख्या, सी में न्यूट्रॉन की संख्या और डी में प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। तो बच्चों 53 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या।